हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 7th इंग्लिश NCERT जो हनी कॉम की बुक है उसके 4th चैप्टर की रीडिंग करने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो चैप्टर है, चैप्टर का नेम है द एशेस दैट मेड ट्रीज ब्लूम। एशेस मीन्स होता है राख, यानी कि एक ऐसी राख जिसने क्या किया, ट्रीज ब्लूम, जिसने पेड़ों पर फूल खिला दिए। ब्रीफ देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, दिस इज़ अ स्टोरी अबाउट एन ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग ओल्ड कपल। यानी कि पढ़ने से पहले थोड़ा सा देखिए कि ये जो स्टोरी है ना, इसमें एक बहुत ही ऑनेस्ट यानी कि ईमानदार और हार्ड वर्किंग की बहुत ही मेहनती ओल्ड कपल के बारे में है, यानी कि बुजुर्ग हैं, दोनों पति पत्नी हैं, एंड देयर पैट डॉग, और उनके पैट डॉग के बारे में ये स्टोरी है। द नेबर्स आर ट्रबलसम, जो नेबर्स हैं यानी कि जो पड़ोसी हैं वो परेशान करने वाले हैं। एंड द डॉग डाइज अ सैड डेथ, और उनका जो डॉग है वो उसकी एक सैड डेथ, मतलब उसकी एक दुखद मृत्यु हो जाती है। द स्पिरिट ऑफ द डॉग गिव्स, अब जो उसकी जो स्पिरिट यानी कि जो आत्मा है किसकी, डॉग की, यानी कि जब वो मर जाता है उसके बाद उसकी जो आत्मा वो क्या करती है, सोलेज करती है उसको, जो ओल्ड कपल था उनको, और उनको सपोर्ट करती है, यानी कि उनको सांत्वना देती है और उनको सपोर्ट करती है अपने मास्टर को इन अनएक्सपेक्टेड वेज, एक बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड तरीके से वो उनको सपोर्ट करती है। तो इसके बारे में हम स्टोरी में पढ़ने वाले हैं कि आखिर किस तरीके से उस डॉग की डेथ होती है, वो कैसे उनको सपोर्ट करता है आफ्टर डेथ भी। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी होने वाली है। चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इन द good old days of the daimyos, there lived an old couple whose only pet was a little dog। यानी कि ये डायमियोस के टाइम की बात है। डायमियोस का मीन्स होता है इन 19th सेंचुरी जापान, यानी कि जापान में 19th सेंचुरी के बारे में बात कर रहे हैं हम। उस टाइम की ये स्टोरी है जिसमें कि एक ओल्ड कपल है जो क्या करता है, जिसके पास एक छोटा डॉग है, वो उस डॉग के साथ रहते हैं। हैविंग नो चिल्ड्रन, उनके कोई बच्चा नहीं है। दे लव्ड इट एज दो इट वर अ बेबी, इसलिए वो उस डॉग को इतना प्यार करते हैं जैसे कि उनका बेबी हो, उनका छोटा बच्चा हो। द ओल्ड डेम मेड इट अ क्वेश्चन, जो उनकी जो ओल्ड है यानी कि जो बुज़ुर्ग महिला है वो क्या करती है, ब्लू कलर का उन्होंने क्वेश्चन बनाया क्रेप का। एंड एट मील टाइम म्यूको, और जब म्यूको का मील टाइम था, फॉर दैट वॉज इट्स नेम, म्यूको उसका नेम है डॉग का, वुड सिट ऑन इट, वो क्या करेगा, जब खाना खाएगा तो वो उस पर बैठ पाएगा। स्नग एज एनी कैट, तो वो उस पर इतने कंफर्टेबल तरीके से बैठ पाएगा। स्नग मीन्स होता है कंफर्टेबल, तो वो उस क्वेश्चन पे इतने कंफर्टेबल तरीके से बैठ पाएगा जैसे कि कोई कैट बैठ जाती है। द काइंड पीपल फेड द पैड विद टिडबिट्स ऑफ फिश, यानी कि वो जो काइंड पीपल हैं, दोनों ही जो हस्बैंड वाइफ हैं, जो ओल्ड हैं, वो कैसे हैं, वो बहुत ही दयालु हैं। वो क्या करते हैं, उसको खाने में कोई भी फ़िश बना हुआ खाना जो कि वो खुद खाते हैं, देयर ओन, वो अपनी खुद की चॉप स्टिक से उसको भी खिलाते हैं। एंड ऑल द बॉइल्ड राइस इट वांटेड, और उसको वो सारे बॉइल्ड राइस देते हैं जितने वो चाहता है। द डम क्रिएचर, इसलिए जो बेजुबान जानवर है, लव्ड इट्स प्रोटेक्टर्स, वो क्या करता है, वो भी अपने प्रोटेक्टर्स को लाइक अ बीइंग विद अ सोल, एक मतलब इस तरीके से प्यार करता है वो अपने प्रोटेक्टर्स को जैसे कि कोई छोटा बच्चा प्यार करता है किसी को। तो इस यहाँ पे आपका मीन्स दिया हुआ है, बीइंग विद अ सोल लाइक अ ह्यूमन चाइल्ड, यानी कि किसी इंसान के छोटे बच्चे की तरह वो भी अपने प्रोटेक्टर्स को बहुत ही प्यार करता है। द ओल्ड मैन बीइंग अ राइस फार्मर, यानी कि जो ओल्ड मैन है ना, जो व्यक्ति है वो क्या है, वो राइस फार्मर है। वेंट डेली विद हो और स्पेड इनटू द फील्ड्स, वो डेली अपने फील्ड में जाते हैं अपने उसको खुरपी और कुदाल को लेकर। वर्किंग हार्ड फ्रॉम, वो कहाँ क्या करते हैं, वो अपने फील्ड में बहुत मेहनत करते हैं। कब से, फ्रॉम मॉर्निंग अंटिल ओ सेंटो समा, यानी कि मॉर्निंग से लेके ओ सेंटो समा का मीन्स है एज द सन इज़ कॉल्ड, यानी कि उसको सन को बोलते हैं जापान में। हैड गोन डाउन बिहाइंड द हिल्स, जब वो हिल्स के नीचे चला जाता है, यानी कि शाम होने तक वो जो व्यक्ति है, बूढ़ा आदमी है, वो सुबह से लेकर शाम तक अपने खेत में काम करता है बहुत ही मेहनत के साथ। एवरी डे द डॉग फॉलोड हिम टू वर्क, हर रोज़ डॉग क्या करता है, जब वो व्यक्ति जाता है काम करने के लिए खेत में तो अपने मालिक को वो फॉलो करता है, यानी कि उसके पीछे पीछे जाता है। नेवर वंस हार्मिंग द वाइट हेरोन
दैट वॉकड इन द फुट स्टेप्स, यानी कि वो उसको फॉलो करते करते जाता है, तो वो उसका डेली का काम होता है, तो वो कभी भी हार्म नहीं करता। किसको? वाइट हेरोन, यानी कि खेत में जो वाइट बगुले होते हैं ना, उनको वो कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाता है। दैट वॉकड इन द फुट स्टेप, जो कि उनके रास्ते में आते हैं, ऑफ द ओल्ड मैन टू पिक अप द वर्म्स, जिससे कि वो क्या करते हैं, जब वो ओल्ड मैन वहाँ से निकल जाता है तो जो वॉर्म्स होते हैं, यानी कि जो कीड़े वगैरह वहाँ पे होते हैं, खेत वाले जो वॉर्म्स होते हैं, तो केंचुए वगैरह, तो वो उनको अपना खा लेते हैं, बगुले। फॉर द ओल्ड फेलो वॉज पेशेंट एंड काइंड टू एवरीथिंग दैट हैड लाइफ, जो ओल्ड व्यक्ति है ना, वो काफ़ी धैर्यवान है और बहुत ही दयालु है हर उस चीज़ के लिए जिसमें कि जान होती है। एंड ऑफन टर्न्ड अप अ सोड ऑन पर्पस टू गिव फूड टू द बर्ड्स, और वो क्या करते हैं, जब रास्ते में जाता है ना, वो इतने दयालु है कि रास्ते में जाते हुए भी वो जगह जगह पे क्या करते हैं, टर्न्ड अप यानी कि डग अप, खोदते हुए जाते हैं जगह को, जिससे कि क्या हो जाता है, वहाँ पे गड्ढा हो जाएगा और वहाँ से भी कुछ वॉर्म्स वगैरह कुछ निकल आएंगे, जिससे कि क्या होगा, बर्ड्स को भी अपना खाना मिल जाएगा। वन डे द डॉग केम रनिंग टू हिम, एक दिन जो डॉग था उसका, वो उसके पीछे पीछे भागता हुआ आया। पुटिंग हिज पॉज अगेंस्ट हिज लेग्स, उसने क्या किया, अपने लेग्स को उसके ऊपर मारने लगा, मतलब उसके ऊपर लगाने लगा। एंड मोशनिंग विद हिज हेड टू सम स्पॉट बिहाइंड, और उसको अपने सर को ऐसे हिलाने लगा कि वो उसको बोलने लगा कि मेरे पीछे आओ, मतलब अपने पीछे वो किसी स्पॉट के लिए उसको बोल रहा था कि मेरे पीछे आओ। द ओल्ड मैन एट फर्स्ट, यानी कि शुरू में बूढ़े व्यक्ति ने सोचा, थॉट हिज पैट वॉज ओनली प्लेइंग, कि उसका जो पैट है वो केवल उसके साथ खेल रहा है। एंड डिड नॉट माइंड इट, उसकी बात को माइंड नहीं किया, मतलब वो समझ नहीं पाया बूढ़ा व्यक्ति कि आखिर उसका डॉग क्या करना चाहता है। बट द डॉग कैप्ट ऑन विनिंग, लेकिन फिर भी जो डॉग था वो विनिंग यानी कि आवाज़ें करता रहा उसके ऊपर पैर करके। एंड रनिंग, और भाग गया टू एंड फ्रो फॉर सम मिनट्स, थोड़ी ही मिनट्स में वो वहाँ से भाग गया। देन द ओल्ड मैन फॉलोड, उसके बाद जो बूढ़ा व्यक्ति था उसने फॉलो किया अपने डॉग को अ फ्यू यार्ड्स, यानी कि कुछ फीट्स के बाद तक उसने उसे फॉलो किया। टू अ प्लेस वेयर, उस जगह तक द एनिमल बिगिन, जहाँ पे वो एनिमल क्या कर रहा था, लाइवली स्क्रैचिंग, यानी कि उनका जो डॉग था वो बहुत ही तेज़ी से किसी चीज़ को खरोच रहा था। थिंकिंग इट वॉज पॉसिबली अ ब्यूरिड बोन और बिट ऑफ फिश, तो उनको लगा कि हो सकता है यहाँ पे कोई या तो हड्डी पड़ी होगी या फिर कोई फिश वगैरह होगी, इसलिए वो उस जगह को खोद रहा है। द ओल्ड मैन स्टक हिज हो, तो ऐसे सोच के उस बूढ़े व्यक्ति ने क्या किया, अपना जो कुदाल था उसे ज़मीन में मारा गड्ढा करने के लिए। वैन लो अ पाइल ऑफ गोल्ड ग्लीम्ड बिफोर हिम, तो जब से ही उसने मतलब वहाँ पे खोदने के लिए कुदाल को मारा ज़मीन में, तो वहाँ पे क्या हुआ, उनको ग्लीम्ड यानी कि चीज़ें दिखाई दी। क्या दिखाई दिया? सोना जो कि चमक रहा था। Thus in an hour the old couple were made rich, अब इस थोड़ी सी ही देर में क्या हुआ कि ये जो ओल्ड कपल था वो 1 घंटे में ही रिच हो गए, यानी कि वो अमीर हो गए। द गुड सोल्स बॉट अ पीस ऑफ लैंड, अब वो अच्छे व्यक्ति थे, उन्होंने क्या किया, ज़मीन का टुकड़ा खरीद लिया, ज़मीन खरीद ली। मेड अ फीस्ट फॉर देयर फ्रेंड्स, और उन्होंने अपने दोस्तों के लिए एक दावत रखी। एंड गेव प्लेंटीफुली टू देयर पुअर नेबर्स, और उन्होंने अपने जो पड़ोसी थे उनको भी जितना दे सकते थे उतना उन्होंने उनके लिए भी करने की कोशिश की। एज द डॉग, और डॉग के लिए उन्होंने क्या किया अपने, दे पैटेड हिम टिल दे नियरली स्मूदर्ड हिम विद काइंडनेस, उन्होंने उसको इतना प्यार किया कि प्यार से लगभग उसको मतलब भर ही दिया है। स्मूदर्ड मतलब किसी का दम घूंट देना, मतलब हद से ज़्यादा प्यार करना। नाउ इन द सेम विलेज, अब उसी विलेज में जिस गांव के वो थे दोनों, काइंड जो ओल्ड मैन थे और उसकी जो पत्नी थी, उसी सेम विलेज में देयर लिव्ड अ विग्ड ओल्ड मैन, वहाँ पे एक चालाक यानी कि दूर टाइप का भी आदमी रहता था जो कि बूढ़ा था, और अपनी उसकी जो वाइफ थी। नॉट अ बिट सेंसिटिव, वो बिल्कुल भी सेंसिटिव नहीं थे और ना ही वो बिल्कुल भी दयालु थे। हु हैड ऑलवेज किक्ड, वो हमेशा क्या करते थे, मारते थे, डांटते थे ऑल डॉग्स को। व्हेन एवर दे पास्ड देयर हाउस, जब भी कोई भी डॉग उनके घर के पास से निकलता था उसको डांटते और मारते थे, पीटते थे। हेयरिंग ऑफ देयर नेबर्स गुड लक, जब उन्होंने अपने पड़ोसी के बारे में सुना, उनके गुड लक के बारे में सुना, दे कॉक्स द डॉग, तो उन्होंने क्या किया, उसको डॉग को बुलाया, मतलब पहले प्यार से बुलाया। इनटू देयर गार्डन, अपने गार्डन में। एंड सेट बिफोर हिम, और उसके सामने बैठ गए। बिट्स ऑफ फिश, एक फिश लेके। एंड अदर
डायंटीज होपिंग ही वुड फाइंड, और उनको ये लग रहा था कि वो जब उसको फिश देंगे या उसके सामने प्यार से बैठेंगे तो वो उनके लिए भी कुछ खजाना वगैरह कुछ ढूंढ के देगा। बट द डॉग, लेकिन जो डॉग था बीइंग आफ्रेड, वो उनसे डरा हुआ था क्योंकि वो कैसा पेयर था, वो क्रूअल थे, निर्दयी थे। वुड नाइदर ईट नॉर मूव, वो उसके डर की वजह से डॉग ना ही तो कुछ खा रहा था, ना ही वहाँ से हिल रहा था, कहीं जा भी पा रहा था। देन दे ड्रैग्ड हिम आउट ऑफ डोर्स, फिर उन्होंने क्या किया, उसको दरवाजे से बाहर निकाल के लिया, उसको घसीटते हुए, टेकिंग अ स्पेड एंड अ hoe विद दैम, और अपने साथ एक कुदाल और एक फावड़ा खुरपी और एक कुदाल लेकर आए। नो सूनर हैड द डॉग गॉट नियर अ पाइन ट्री, फिर क्या किया, पास में बहुत जल्दी ही डॉग ने क्या किया, एक वहाँ पे पाइन ट्री था उसके पास में, ग्रोइंग इन द गार्डन, उसको गार्डन के पास में ही पाइन ट्री था, वहाँ पे उसने कुछ, उसे ऐसे लगा कि यहाँ पे कुछ है, तो उसने अपने पाँव से यानी कि अपने पंजों से फिर से स्क्रैच करना ग्राउंड में स्टार्ट कर दिया, खरोचना स्टार्ट कर दिया था। एज इफ़ अ माइटी ट्रेजर ले बीनीथ, अब उनको लगा जो कंजूस थे कि वहाँ पे कोई ट्रेजर है। क्विक वाइफ हैंड मी द स्पेड एंड हो, उसने अपनी वाइफ से कहा कि जल्दी से मुझे खुरपी और कुदाल दो। क्राइड द ग्रीडी, वो जो लालची ओल्ड मतलब मूर्ख जो आदमी था, एज ही डांस, और वो डांस भी करने लगा। देन द कोटियस ओल्ड फैलो, फिर जो वो ग्रीडी, कोटियस मीन्स ग्रीडी यानी कि जो लालची व्यक्ति था, विद अ स्पेड, उसने क्या किया, कुदाल से, एंड द ओल्ड क्रोन विद अ हो, कुदाल और उससे खुरपी से वहाँ पे गड्ढा खोदना स्टार्ट कर दिया। बट देयर वॉज नथिंग, लेकिन वहाँ पे कुछ भी नहीं था, बट आर डेड किटन, लेकिन एक बिल्ली का छोटा मरा हुआ बच्चा था। द स्मेल ऑफ वे, जिसकी स्मेल की वजह से, जिसकी गंध की वजह से, मेड देम ड्रॉप, उनके जो हाथ में टूल्स थे वो भी नीचे गिर गए। एंड शट देयर नोजेस, और उन्होंने अपनी नोज़ को बंद कर लिया। फ्यूरियस एट डॉग, अब वो डॉग पे क्या हुआ, उनको गुस्सा आया। द ओल्ड मैन किक्ड, ओल्ड मैन ने, उस बूढ़े व्यक्ति ने उसे इतना मारा, एंड बीट हिम टू डेथ, उसे मृत्यु तक मारता रहा, मतलब मारते मारते उसने उसको जान से ही मार दिया। एंड द ओल्ड वुमेन, और वो जो बूढ़ी औरत थी, उसने क्या किया, अपना काम फिनिश किया। द वर्क वायर नियरली चॉपिंग ऑफ हिज हेड विद द शार्प हो, उसने बिल्कुल शार्प हो से उसके गर्दन के पास में उसको गर्दन को उसके को काट डाला और अपना काम ख़त्म किया। दे देन फ्लंग, और फिर उन्होंने क्या किया, फ्लंग यानी कि फेंक दिया, हिम इनटू द होल, एक गड्ढे में उसको फेंक दिया। एंड हीप द अर्थ ओवर हिज करकस, और उसकी जो डेड बॉडी थी उसके ऊपर उन्होंने मिट्टी का ढेर लगा दिया था। ओनर ऑफ द डॉग हर्ड ऑफ द डेथ ऑफ हिज पेट, अब जो ओनर थे उन्होंने अपने डॉग की डेथ के बारे में सुना, उसकी मृत्यु के बारे में सुना। मॉर्निंग फॉर हिम, अब उसके लिए वो शोक जो था, जो वो रो रहे थे, एज इफ़ ही हैड बीन हिज ओन चाइल्ड, इस तरीके से शोक मना रहे थे जैसे कि उनका अपना बच्चा था। वेंट एट नाइट अंडर द पाइन ट्री, अब वो जो बूढ़ा व्यक्ति था, वो जो पाइन ट्री जिसके नीचे उसको दबाया गया था, वहाँ पर पहुँचा रात में। ही सेट अप सम बैम्बू ट्यूब्स इन द ग्राउंड, उसने वहाँ पे ज़मीन में कुछ बैम्बू ट्यूब्स को गाड़ा। सच एज आर यूज्ड बिफोर टॉम्स, जैसे कि किसी भी मकबरे के सामने होते हैं इस तरीके से। इन विच ही पुट फ्रेश फ्लावर्स, उसने उनमें कुछ फ्रेश फ्लावर्स को लगाया, फूलों को लगाया। देन ही लेड अ कप ऑफ वाटर, फिर उसने वहाँ पे एक पानी का कप रखा। एंड अ ट्रे ऑफ फूड, और खाने की ट्रे रखी। ऑन द ग्रेव मतलब उसकी कब्र पे, डॉग की पे। एंड बर्न सेवरल कॉस्टली स्टिक्स ऑफ इंसेंस, और फिर उसने बहुत सारी स्टिक्स को वहाँ पे जलाया। ही मोर्न्ड अ ग्रेट वाइल ओवर हिज पैट, अब वो शोक करने लगा बहुत ज़्यादा अपने पैट के लिए। कॉलिंग हिम मैनी डियर नेम्स, उसको बहुत प्यारे प्यारे नामों से बुलाने लगा। एज इफ़ ही वर अलाइव, जैसे कि वो जिंदा हो। दैट नाइट द स्पिरिट ऑफ द डॉग अपीयर टू हिम, अब उसी रात क्या हुआ, उसका जो डॉग था उसकी स्पिरिट यानी कि उसकी आत्मा उसे सपने में दिखाई दी। एंड सैड, और उसकी आत्मा ने, डॉग की आत्मा ने अपने मालिक से कहा, कट डाउन द पाइन ट्री, कि मेरी कब्र पे जो पाइन ट्री है ना उसको काट दो। ओवर माई ग्रेव, मेरी कब्र पे से। एंड मेक फ्रॉम इट अ मोटर फॉर योर राइस पेस्ट्री, और उसमें से एक बॉल बनाओ यानी कि एक कटोरा टाइप बनाओ। एंड अ मिल फॉर योर बीन सॉस, और अपनी बीन सॉस के लिए एक मिल बनाओ जिससे कि आप उसे पीस सको। अब उसको जब सपना आया इस तरीके का, सो द ओल्ड मैन चॉप डाउन, उसने ऐसा ही किया, उसने उसको पेड़ जो था, पाइन ट्री था, उसको चॉप डाउन यानी कि काट दिया। ऑफ द मिडिल ऑफ द ट्रंक, ट्रंक मतलब जो ट्री का जो बीच का तना होता है, यानी कि जो स्टेम बोलते हैं ना, छोटे से पौधे होते हैं उनके हम स्टेम बोलते हैं, तो जब वो बड़ा ट्री बन जाता है तो उसकी जो तना होता है उसको हम ट्रंक बोलते हैं। तो उसको 20 सेक्शन में से उसने काट दिया। अबाउट 2 फीट लॉन्ग
इतना विद ग्रेट लेबर, उसको काफ़ी मेहनत लगी उसे काटने में, पार्टली बाय फायर और आग के साथ में और काट के कुछ लेबर से, पार्टली बाय द सिजल और उसने छेनी वगैरह से, ही स्क्रैप्ड आउट अ हॉलो प्लेस एज बिग एज अ स्मॉल बॉल। तो उसने उसमें बीच में से एक जब उसे छेनी वगैरह से बीच में से उसमें गड्ढा किया जिससे कि वो एक छोटा सा कटोरा टाइप स्मॉल बॉल उसने उसमें से बनाया। इसको बाउल नहीं बोलते, इसको बोल प्रोनाउंस करते हैं। ही देन मेड अ लॉन्ग हैंडल्ड हैमर ऑफ वुड, और फिर उसने क्या किया, एक जब जो होती है ना हैमर मतलब कुल्हाड़ी टाइप, उसने लकड़ी की भी उसमें से बनाई। सच एज इज़ यूज्ड फॉर पाउंडिंग राइस, राइस को पाउंड करने के लिए यानी कि उसको कूटने के लिए उससे। और आप बोल सकते हो मोर्टर, जैसे कि ओखली टाइप मतलब उसने बनाया उसमें से, सॉरी नहीं वो नहीं, हाँ हैमर। तो कुल्हाड़ी उसने उसको राइस की जो पेस्ट्री बनाता था ना उसकी राइस को मतलब पूरा अच्छी तरीके से उसको कूटने के लिए उसने ओखली टाइप बनाई। When न्यू ईयर्स टाइम ड्रू नियर, तो अब जो न्यू ईयर नए साल का समय जो नज़दीक आ रहा था, ही विश टू मेक सम राइस पेस्ट्री, तो उसने सोचा कि कुछ राइस पेस्ट्री बना लेते हैं। When the rice वॉज ऑल बॉयल्ड, जब सारे राइस बॉयल हो गए अच्छे से मतलब बॉयल हो चुके थे, ग्रैनी पुट इट इनटू द मोर्टर, तो ग्रैनी ने उनको क्या किया, मोर्टर यानी कि वो जो कटोरा टाइप बनाया था ना ओखली का, तो उसमें उनको सारे राइस को डाल दिया। द ओल्ड मैन लिफ्टेड हिज हैमर, और फिर वो जो बूढ़ा व्यक्ति था उसने हैमर से यानी कि कुल्हाड़ी टाइप जो बनाई थी उससे टू पाउंड द मास, वो जो मास था उसका राइस का उसको उसने कूटना स्टार्ट कर दिया इनटू डो यानी कि एक आटा जैसा बनाने के लिए। एंड द ब्लोज फेल हैवी एंड फास्ट टिल द मैस्ट्री, उसने क्या किया, उसको बहुत मेहनत के साथ बहुत तेज़ी से पूरी मेहनत के साथ में उसको पेस्ट्री जैसा बनाने के लिए रेडी कर दिया, जिससे कि वो बेक के लिए यानी कि उसको बेकिंग करने के लिए वो रेडी हो जाए, तो पेस्ट्री बनाने के लिए। सडनली द होल मास टर्न इनटू अ हीप ऑफ गोल्ड कॉइन्स, अब जो मास था यानी कि जो राइस का जो पूरा मास था जिसको वो कूट रहा था वो कैसा हो गया, वो गोल्ड कॉइन्स में कन्वर्ट हो गया। व्हेन द ओल्ड वुमेन टुक द हैंड मिल, अब जो हैंड मिल था बूढ़ी औरत ने वो हैंड मिल लिया, एंड फिलिंग इट विद बीन्स, और उसमें कुछ सेम डाली, बीन्स डाली उसको ग्राइंड करने के लिए। द गोल्ड ड्रॉप्स लाइक रेन, तो उसमें से वो बीन्स निकलने के बजाय उसमें से क्या हुआ, इस तरीके से लगा ऐसे ड्रॉप नीचे गिरने लगी, जैसे कि राइस की गोल्ड की ड्रॉप्स नीचे गिरने लगी। मीनवाइल द एनवियस नेबर पीप्ड इन एट द विंडो व्हेन द बॉइल्ड बीन्स वर बीइंग ग्राउंड, अब जो गंदे पड़ोसी थे ना उनके, वो क्या कर रहे थे, झांक रहे थे उनकी विंडो में से, और उन्होंने देखा वो जो गोल्ड के जो बीन्स मतलब उन्होंने देखा कि वो जो बीन्स थी वो किस तरीके से गोल्ड में कन्वर्ट हो गई और ज़मीन पर गिरी। गुडी मी क्राइड द ओल्ड हैग, अब वही जो वो गंदे जो लालची लोग थे वो जोर से चिल्लाए। एज शी सॉ ईच ड्रिपिंग ऑफ सॉस, यानी कि वो जो औरत थी लालची उसने देखा हर एक सॉस को नीचे गिरते हुए, टर्निंग इनटू येलो गोल्ड, जिसने देखा कि वो सब धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हुए, येलो गोल्ड में कन्वर्ट हो चुके थे। अनटिल इन अ फ्यू मिनट्स, फिर कुछ ही मिनट जो लास्ट के थे, द ट्यूब था यानी कि जो टब था उनके पास में, वो क्या हुआ, वो मिल्क की वजह से जैसे जैसे वो उसको घुमाती गई वो एक शाइनिंग मास ऑफ गोल्ड में कन्वर्ट हो गया। सो द ओल्ड कपल वर रिच अगेन, तो इसकी वजह से क्या हुआ, वो जो ओल्ड कपल था वो अच्छे वाले जो लोग थे वो फिर से अमीर हो गए। द नेक्स्ट डे द स्टिंगी एंड विग्ड नेबर, अब अगले दिन वो जो माइजरली, स्टिंगी मतलब माइजरली यानी कि कंजूस और धूर्त जो पड़ोसी थे वो उनके घर पे आए। केम एंड बोरोड द मोर्टर एंड मैजिक मिल, और वो उनसे उस मोर्टर को यानी कि जो ओखली जो कटोरे की तरह बनाई थी उन्होंने, उस ओखली को और उस मैजिक मिल को उनसे उधार मांग कर ले गए। दे फिल्ड वन विद बॉइल्ड राइस, एक को उन्होंने बॉइल्ड राइस से भर दिया, एंड द अदर विद बीन्स, और दूसरे को उन्होंने बीन्स से भर दिया। देन द ओल्ड मैन बिगेन टू पाउंड एंड द वुमेन टू ग्राउंड, फिर वो जो बूढ़ा व्यक्ति था उसने उसे क्या करना स्टार्ट किया, बॉईल करना स्टार्ट किया, और दूसरे ने उसको पाउंड करना स्टार्ट किया, औरत ने उसको ग्राइंड करना स्टार्ट किया। बट एट द फर्स्ट ब्लो, लेकिन जैसे ही फर्स्ट ब्लो में वो टर्न हुआ, द पेस्ट्री एंड सॉस टर्न इनटू अ फॉल मास ऑफ वॉर्म्स, वो कैसा मास बन गया, वो राइस का वो गोल्ड वाला मास बनने के बजाय इस बार क्या हुआ, एट दिस टाइम वो वॉर्म्स में यानी कि केंचुओ यानी कि कीड़े मकोड़े टाइप में वो कन्वर्ट हो गया। मोर एंग्री एट दिस,
तो अब क्या हुआ, वो जो लोग थे, जो बूढ़े लोग थे, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हुए। दे चॉप्ड द मिल, उन्होंने मिल को भी क्या कर दिया, काट दिया पीसीज में, टू यूज़ एज फायरवुड, उसको मतलब जैसे लकड़ियों को जलाने के काम में नहीं लेते, इस तरीके से करने के लिए। मतलब बहुत ही गंदे लोग थे वो जो पड़ोसी थे उनके। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। सेकंड पार्ट में हम देखेंगे कि और उन पड़ोसियों ने, जो गंदे विग्ड जो नेबर्स थे, उन्होंने कैसे उन बेचारे ईमानदार और उनको काइंड पीपल्स को कैसे परेशान किया। तो ये हम सेकेंड पार्ट में पढ़ेंगे। इस पार्ट में इतना ही काफ़ी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आप वाकई में पढ़ना चाहते हैं और भी किसी को पढ़ाना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा सभी के साथ। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ ग्रेट डे। गॉड ब्लेस यू ऑल। इंटरेस्टिंग स्टोरी है और दिखाती है कि जो एनिमल्स होते हैं वो कितने वफ़ादार होते हैं। अगर हम उनको प्यार से रखें तो वो हमारे लिए क्या कुछ नहीं कर सकते हैं। तो जैसे कि सेकेंड पार्ट स्टार्ट होता है, नॉट लॉन्ग आफ्टर दैट द गुड ओल्ड मैन ड्रीम्ड अगेन, यानी कि ज़्यादा समय नहीं बीता और वो जो गुड ओल्ड मैन यानी कि जो दयालु अच्छा बूढ़ा व्यक्ति था, उसको फिर से एक सपना आया। एंड द स्पिरिट ऑफ द डॉग, और जो डॉग की जो स्पिरिट थी यानी कि जो डॉग की आत्मा थी वो उसके सपने में आई। टेलिंग हिम हाउ द विक्ड पीपल हैड बर्न द मिल, और उसने डॉग की स्पिरिट ने बताया उसको, काइंड ओल्ड मैन को, कि किस तरीके से वो जो विक्ड पीपल, जो धूर्त व्यक्ति हैं, जो गंदे लोग हैं, जो उसके नेबर हैं, उन लोगों ने कैसे उसकी जो मिल थी पाइन ट्री से जो बनाई गई थी उसको किस तरीके से उन लोगों ने जला दिया और उसको ख़त्म कर दिया। टेक द एशेज़ ऑफ द मिल, अब उसने बताया कि वो जो मिल है, आप एक काम कीजिए, उसकी जो राख है उसको लीजिए एंड स्प्रिंकल डैम ऑन द विदर्ड ट्री, और उसको कहाँ पे स्प्रिंकल करना है, यानी कि उसको छिड़किए या फैलाइए विदर्ड ट्री यानी कि मुरझाए हुए जो पेड़ हैं उनके ऊपर। एंड दे विल ब्लूम अगेन, और जो मुरझाया हुआ पेड़ होगा तो वो क्या होगा, उस एशेज़ को यानी कि उस राख को उस मुरझाए हुए पेड़ पर अगर आप उसको स्प्रिंकल करेंगे तो वो फिर से फूल आ जाएंगे उस पर। सैड द डॉग स्पिरिट, जो डॉग की स्पिरिट थी उसने उस ओल्ड व्यक्ति को बताया। द ओल्ड मैन अवॉक, बूढ़ा व्यक्ति जागा। एंड वेंट एट वंस टू हिज विक्ड नेबर्स हाउस, और एक बार फिर से अपने जो नेबर्स थे उसके, जो उसको परेशान करते थे, उनके घर गया। वेयर ही फाउंड है, जहाँ उसने देखा माइजरेबल ओल्ड पेयर सिटिंग, जो कंजूस पेयर था, बुजुर्ग दंपति का, वो बैठे हुए थे एट द एज ऑफ देयर स्क्वायर फायर प्लेस, जहाँ पे फायर प्लेस था उनका उसके स्क्वायर पे बैठे हुए थे, यानी कि वो वहाँ पे अपना काम कर रहे थे। इन द मिडिल ऑफ द हाउस, उनके घर के बीच में वो फ्लोर पे वहाँ बैठे हुए थे जहाँ पे उन्होंने आग भी जला रखी थी, और वो वहाँ पे स्मोकिंग एंड स्पिनिंग यानी कि धूम्रपान कर रहे थे और अपना बुनाई का काम कर रहे थे। फ्रॉम टाइम टू टाइम दे वार्म देयर हैंड्स, और वो क्या कर रहे थे, थोड़े थोड़े समय बाद ही अपने हाथों को यानी कि अपने हैंड्स को क्या करते, वो जो आग जल रही थी उसने अपने हाथों को सेक लेते। फीड विद द ब्लेज फ्रॉम, यानी कि किसके, जो मिल थी उनके, उसको काट दिया था ना उन लोगों ने, धूर्त व्यक्तियों ने, गंदे चालाक नेबर्स ने, वो उसी में उन लोगों ने आग जलाई और उसी से वो लोग सर्दी में अपने हाथों को सेक लेते टाइम टू टाइम। वाइल बिहाइंड देम ले अ पाइल ऑफ द ब्रोकन पीसेस, जबकि उनके पीछे टूटे हुए बहुत सारे टुकड़े ऑलरेडी पड़े हुए थे, फिर भी वो मिल के ही जो टुकड़े थे उनको जला रहे थे। द गुड ओल्ड मैन हम्बली आस्क्ड फॉर द एशेज़, जो अच्छा दयालु बुजुर्ग व्यक्ति था उसने बहुत ही प्यार से, हम्बली मतलब बहुत ही नम्रता के साथ उनसे पूछा राख लेने के लिए। दो द कॉव्टियस कपल टर्न्ड अप देयर नोजेस एट हिम, लेकिन जब उसने पूछा तो भी वो जो गंदे लोग थे उन्होंने क्या किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं, टर्न अप देयर नोजेस मीन्स ट्रीटेड विद कंटेम्प्टेड, मतलब उनको इस तरीके से, उसको जलील तरीके से उसकी तरफ नाक को सिकोड़ा एंड स्कॉल्डिंग, और उसको डांटा एज इफ़ ही वर अ थीव, जैसे कि वो कोई चोर हो, उसको ऐसे बेइज्जत किया। दे लेट हिम फिल, और उसके बाद उन्होंने उसको ले जाने दिया, क्या, एक बास्केट भर के एशेज़ को ले जाने दिया। वो जो बास्केट लाए थे ना अपने साथ, उसको एशेज़ भर के ले जाने दिया मिल का। ऑन कमिंग होम, जब वो घर वापस आया, द ओल्ड मैन टुक हिज वाइफ, वो अपनी वाइफ को लेके गए इनटू द गार्डन में। इट बीइंग विंटर, क्योंकि ये सर्दियों का समय था। देयर फेवरेट चेरी ट्री वॉज बेयर, और उनका जो पसंदीदा जो चेरी का पेड़ था
वो मुरझाया हुआ था या उस पर वो सूख चुका था। ही स्प्रिंकल्ड अ पिंच ऑफ एशेज ऑन इट। फिर उस बूढ़े व्यक्ति ने क्या किया, एक चुटकी स्प्रिंकल्ड अ पिंच यानी कि एक चुटकी एशेज उस बास्केट में से ली और उसके ट्री के ऊपर उसको डाल दिया। एंड लो, और जो सरप्राइज़ हुआ, मतलब लो को आप सरप्राइज़ बोल सकते हो, इट शाउटेड इट स्प्राउटेड ब्लॉसम, मतलब एकदम आश्चर्य से ही उन्होंने देखा कि अचानक से वो जो ट्री था, चेरी ट्री था, उस पर क्या हुए, ब्लॉसम्स, वो उस पर बहुत सारे फूल आने लगे, वो फिर से खिल उठा। इट बिकेम अ क्लाउड ऑफ पिंक ब्लूम्स, और ऐसा लगने लगा कि एक गुलाबी बादल वहाँ पे छा गया हो, विच परफ्यूम द एयर, जिसने अपनी खुशबू से पूरी हवा को महका दिया था। द न्यूज़ ऑफ दिस फिल्ड द विलेज, अब ये जो खबर थी ये पूरे गांव में फैल गई। एंड एवरीवन रेन आउट टू सी द वंडर, और हर कोई उस आश्चर्य को देखने के लिए आता वहाँ पे भागता हुआ। द कॉविटियस कपल ऑल्सो हर्ड द स्टोरी, वो जो गंदे कपल थे ना, उन्होंने भी इस स्टोरी के बारे में सुना। एंड गैदरिंग अप द रिमेनिंग एशेज़, और बाकी बची हुई जो मिल की एशेज़ थी उसको उन्होंने बचा के रखा। कैप दैम टू मेक विदर ट्री ब्लॉसम, जैसे कि वो भी अपने किसी सूखे और बेजान उसको ट्री को फिर से हरा भरा कर सकें और फिर से उस पर फूल उगा सकें। द काइंड मैन, जो दयालु बुजुर्ग व्यक्ति थे, हियरिंग दैट हिज लॉर्ड, उन्होंने सुना कि उनके जो मालिक है, द डाइमियो, यानी कि जो डाइमियो है, जो उनके मालिक हैं, वॉज टू पास अलोंग द हाई रोड नियर द, वो पास की ही रोड से गुजरने वाले हैं, गांव के पास की रोड से वो गुजरने वाले हैं। सेट आउट टू सी हिम, वहाँ पे क्या है, उनको देखने के लिए जाने की उसने सोची। टेकिंग हिज बास्केट, अपनी बास्केट को लेकर, जो कि एशेज़ वाली थी यानी कि जिसमें राख थी। एज द ट्रेन अप्रोच्ड, जैसे ही ट्रेन आई, ट्रेन मतलब प्रोसेशन, यानी कि जब एक साथ, जब कोई राजा महाराजा जैसे निकलते हैं ना, आपने देखा है, तो उनके साथ में बहुत सारे लोग होते हैं, कुछ उनकी सिक्योरिटी के लिए होते हैं, इस तरीके से। तो प्रोसेशन यानी कि एक जुलूस जैसे वहाँ से निकला। ही क्लाइम, तभी वो चढ़ गया अप इनटू एन ओल्ड विदर्ड चेरी ट्री, एक जो पुराना मुरझाया हुआ चेरी का पेड़ था उसके ऊपर। दैट स्टूड बाय द वे साइड, जो कि रोड के ही किनारे पर लगा हुआ था पेड़। नाउ इन द डेज ऑफ द डायमियाज, अब ये डायमियाज के जो दिन थे, इट वॉज द कस्टम, डायमियाज के दिनों में ये एक रीति थी। व्हेन देयर लॉर्ड पास्ड बाय, कि जब उनका मालिक पास में से गुजरेगा रोड पे से, फॉर ऑल द लॉयल, तो जितने भी लॉयल पीपल होंगे, टू शट अप देयर हाई विंडोज़, वो अपनी ऊंची जो खिड़कियां होती हैं उन सबको बंद कर लेंगे। दे इवन पेस्टेड दैम फास्ट विद अ स्लिप ऑफ पेपर, यहाँ तक कि वो अपनी विंडोज़ को इस तरीके से किसी भी पेपर की स्लिप से पेस्ट कर देंगे कि वो हवा से भी खुले ना। सो एज नॉट टू कमिट द इम्पर्टिनेंस ऑफ लुकिंग डाउन ऑन हिज लॉर्डशिप, जिससे कि वो मतलब वहाँ से देख ना पाएँ जब उनके मालिक वहाँ से नीचे से गुजरें। ऑल द पीपल अलोंग द रोड, और जितने भी लोग रोड पे होते हैं, वुड फॉल अपॉन देयर हैंड्स, वो अपने हाथों को फैला लेते हैं, एंड नीज़, और अपनी नीज़ पे, एंड रिमेन प्रोस्ट्रेट अनटिल द प्रोसेशन पास्ट बाय, और तब तक अपने फेस को भी नीचे करके लेट जाते हैं ज़मीन पे, जो रोड पे लोग होते हैं उस समय पे, और अपने फेस को नीचे कर लेते हैं, और वो तब तक ऐसे ही लेटे रहते हैं जब तक कि वो जो प्रोसेशन यानी कि जो जुलूस है वो वहाँ से निकल ना जाए। द ट्रेन ड्रू नियर, जब पास में से जुलूस निकला, वन टॉल, तो एक लंबा कॉम्पिटेंट मैन मार्च्ड अहेड, तो होता है ना कोई एक मतलब मेन व्यक्ति होता है जो आगे से किसी भी चीज़ को मतलब कवर करते हुए जाता है, या उसको आप बोल सकते हैं कि जैसे किसी भी चीज़ को कमांड करना, तो कमांड करने के लिए आगे एक व्यक्ति था जो कि काफ़ी लंबा था। वो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था, क्राइंग आउट टू सी द पीपल बाय द वे, जो भी लोग रास्ते में थे उनसे चिल्ला रहा था। गेट डाउन ऑन योर नीज़, यानी कि अपने घुटनों पे लेट जाओ, नीचे हो जाओ। गेट डाउन ऑन योर नीज़, अपने घुटनों पे नीचे झुक जाओ। एंड एवरी वन नील डाउन, और हर कोई नील डाउन यानी कि नीचे लेट गया। वाइल द प्रोसेशन वॉज पासिंग, जब तक कि प्रोसेशन यानी कि जुलूस वहाँ से निकला नहीं। सडनली द लीडर ऑफ द वैन, अचानक से जो वैन थी जो चल रही थी जिसमें कि डायमियोस बैठे हुए थे अपनी वाइफ के साथ, उस वैन का जो ड्राइवर था उसकी नज़र गई ऑफ द एज्ड मैन अप इन द ट्री, जो बूढ़ा व्यक्ति ट्री पे चढ़ा हुआ था उसके ऊपर। ही वॉज अबाउट टू
कॉल आउट टू हिम, वो उसे बुलाने वाला था इन एन एंग्री टोन, एक गुस्से वाली आवाज़ में, बट सीइंग ही वॉज सच एन ओल्ड फेलो, लेकिन उसने देखा कि वो काफ़ी बुजुर्ग व्यक्ति है, ही प्रिटेंडेड नॉट टू नोटिस हिम, उसने इस तरीके से मतलब प्रिटेंड किया, इस तरीके से उसने दिखाया खुद को, उसने इस तरीके से बहाना लगाया कि उसने उसको नोटिस ही नहीं किया है बूढ़े व्यक्ति को। सो व्हेन द डायम्योस पेलेंकी ड्रू नियर, तो जब डायम्योस की पेलेंकी यानी कि रॉयल वैन जो थी जिसमें वो बैठे हुए थे वो पास से निकले, द ओल्ड मैन, बूढ़े व्यक्ति ने टेकिंग अ पिंच ऑफ एशेज, उसने एक चुटकी राख को लिया अपनी बास्केट में से, स्कैटर्ड इट ओवर द ट्री, और उसे ट्री के ऊपर फैला दिया, इन अ मोमेंट इट बर्स्ट इनटू ब्लॉसम, और कुछ ही समय में वो किस में बदल गए, ब्लॉसम, यानी कि बहुत सुंदर से पेड़ वो फूल उस पर खिलाए और वो पूरा फैल चुका था, मतलब बहुत उसी चेरी जैसा ट्री जैसा हो गया जैसे उनके गार्डन में था कि उसमें से खुशबू आने लगी और पूरा एक पिंक क्लाउड जैसे फॉर्म्ड में हो गया। द डिलाइटेड डायम्यो ऑर्डर द ट्रेन टू बी स्टॉप, डिलाइटेड यानी कि खुश होकर डायम्योज ने ऑर्डर दिया पालकी को रोकने के लिए कि ट्रेन को स्टॉप किया जाए जुलूस को, एंड गॉट आउट टू सी द वंडर, और वो उस वंडर को देखने के लिए बाहर आए, कॉलिंग द ओल्ड मैन टू हिम, उस बूढ़े व्यक्ति को अपने पास बुलाया, ही थैंक्ड हिम एंड ऑर्डर्ड प्रेजेंट्स ऑफ सिल्क रोब्स, स्पॉन्ज, केक, फैंस एंड अदर रिवॉर्ड्स टू बी गिवन हिम, उन्होंने उस बूढ़े व्यक्ति को बुला के उनको थैंक्स बोला यानी कि उनका शुक्रिया अदा किया और उनको कुछ तोहफे दिए जिसमें कि उन्होंने उनको कुछ सिल्क के कपड़े, स्पॉन्ज, केक, फ़ैन और दूसरे भी उन्होंने उनको इनाम देने की घोषणा की। ही इवन इन्वाइटेड हिम टू हिज काशल, यहाँ तक कि उन्होंने उसको अपने किले में भी इन्वाइट किया। सो द ओल्ड मैन वेंट ग्लीफुली होम टू शेयर हिज जॉय, तो फिर वो जो ओल्ड मैन था वो बहुत ही खुशी से, हैप्पीली, ग्लीफुली का मतलब हैप्पीली अपने घर गए और उन्होंने शेयर किया अपनी प्यारी बूढ़ी वाइफ से अपनी इस खुशी को। बट वैन द ग्रीडी नेबर, लेकिन जब उस लालची नेबर ने इस बात के बारे में सुना, ही टुक सम ऑफ द मैजिक एशेज एंड वेंट आउट ऑन द हाईवे, उसने भी उस मैजिक एशेज में से थोड़ी सी ऐश ली और हाईवे पर चला गया। देयर ही वेटेड अंटिल अ डायम्योस ट्रेन केम अलोंग, जहाँ पे वो ट्री के ऊपर जाके वेट करने लगा उनकी ट्रेन का, डायम्योस की ट्रेन को आने के लिए। इंस्टेड ऑफ नीलिंग डाउन, यानी कि नील डाउन होने के बजाय, घुटनों पे नीचे लेटने के बजाय उसने क्या किया, लाइक द क्राउड, यानी कि लोगों की भीड़ की तरह वो नील डाउन नहीं हुआ, ही क्लाइम्ड अ विदर्ड चेरी ट्री, वो उस बूढ़े व्यक्ति की तरह जो कि दयालु था वो चेरी ट्री पर चढ़ गया। व्हेन द डायम्यो हिमसेल्फ वॉज ऑलमोस्ट डायरेक्टली अंडर हिम, जब डायम्यो बिल्कुल उसकी नीचे ट्री के नीचे आ गए, ही थ्रू अ हैंडफुल ऑफ एशेज ओवर द ट्री, उसने ट्री के ऊपर एक हैंडफुल यानी कि पूरा हाथ भर के एशेज को फेंका, विच डिड नॉट चेंज अ पार्टिकल, जो जिसमें कि एशेज में पार्टिकल यानी कि इवन अ लिटिल बिट, थोड़ा सा भी चेंज नहीं आया, बल्कि वो क्या हुई, डायरेक्टली एशेज की तरह ही द विंड ब्लू द फाइन डस्ट इन द नोजेज, वो क्या हुई, जो फाइन डस्ट की तरह यानी कि वो राख थी तो वो एक डस्ट की तरह सीधे हवा के साथ नीचे गई और उनके नोज़ और आइज़ में, डायम्योस और उनकी वाइफ के नोज़ और आइज़ में भर गई। सच स्नीजिंग एंड चॉकिंग, जिससे क्या हुआ, वो छींकने लगे और खांसने लगे। इट स्पॉइल्ड ऑल द पॉम्प एंड डिग्निटी ऑफ द प्रोसेशन, उसके व्यक्ति के इस काम ने क्या किया, उनका जितना भी दिखावा था और जो उनकी डिग्निटी थी उसको उसने पूरा स्पॉइल्ड यानी कि ख़राब कर दिया। द मैन हुज बिजनेस इज़ इट वॉज टू, वो व्यक्ति जिसका ये काम था कि वो लोगों को बोलता था कि चिल्ला चिल्ला के नील डाउन हो जाओ, उसने क्या किया, बाय द कॉलर सीज द ओल्ड फूल बाय द कॉलर, उस मूर्ख व्यक्ति का कॉलर पकड़ के उसको लेकर आया, ड्रैग्ड हिम, उसे घसीटते हुए पेड़ पर से, एंड टम्बल्ड हिम एंड हिज ऐश बास्केट इनटू द डिच बाय द रोड, और रोड के साइड में उसको जब घसीट के लाया तो उसकी जो ऐश बास्केट थी वो भी एक गड्ढे में गिर गई। देन बीटिंग हिम साउंडली, और उसको बहुत ज़ोर ज़ोर से पीटा। ही लेफ्ट हिम
फॉर डेड, और उसको मरने के लिए छोड़ दिया। दस द विक्ड ओल्ड मैन डाइड इन द मड, और वो जो गंदा धूर्त व्यक्ति था वो वहीं पे कीचड़ में ही मर गया। देखो जिस तरीके से उसने उसको मारा था बेचारे डॉगी को, उसको इतना मार मार के उसको मिट्टी में दबा दिया था, गड्ढे में डाल दिया था, सेम वही इसका भी हाल हुआ। बट द काइंड फ्रेंड ऑफ द डॉग, लेकिन जो डॉग के काइंड फ्रेंड थे यानी कि जो उसके मास्टर्स थे, है ना, जो उसके प्रोटेक्टर्स थे, ड्वेल्ड इन पीस एंड प्लेंटी, अब वो बहुत ही शांति से और बहुत ही खुशी से रहने लगे। एंड बोथ ही एंड हिज वाइफ, और दोनों ही, उसका जो मास्टर था और उनकी जो पत्नी थी, लिव्ड टू अ ग्रीन ओल्ड एज, वो अपने समय के यानी कि वो अपने ओल्ड एज में आके बहुत ही अच्छी तरीके से और बहुत ही खुशी से रहने लगे। ग्रीन ओल्ड एज का मीन्स है हेल्दी एंड एक्टिव एंड प्रोस्पिशियस, यानी कि बहुत ही स्वस्थ और अच्छी ज़िंदगी बहुत ही खुशी के साथ वो दोनों बिताने लगे। तो इसलिए कहते हैं हमें किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए, हमें ज़्यादा ग्रीडी यानी कि लालची भी नहीं बनना चाहिए। तो काफ़ी अच्छी स्टोरी है, इससे आपको सीखने के लिए भी मिलेगा कि हमें लोगों के साथ अच्छा ही बिहेव करना चाहिए, ज़्यादा लालच में नहीं फंसना चाहिए, जितना हमें भगवान ने दिया है वो काफ़ी है हमारे लिए। सो आप सभी मतलब मेहनत करनी चाहिए हमें, अगर हम कोई भी मेहनत करते हैं ना पूरी ईमानदारी के साथ, ऑनेस्टली और हार्ड वर्क करते हैं, तो हमें उसका रिज़ल्ट ज़रूर मिलता है। तो आई होप कि आप सभी को चैप्टर बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत अच्छे से समझ में भी आया होगा। तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसके साथ चैप्टर कंप्लीट हुआ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ ग्रेट डे, गॉड ब्लेस यू ऑल।